रीचर फ्रिक्वेंसी बेसिकली हमें ब्रॉडर रीच देती है, मतलब मैक्सिमम रीच देती है। हमें यह अलाउ करती है कि हम अपनी कंपेन्स को प्रिडिक्ट कर सकें कि हमारी कंपेन रन कैसे होगी। मतलब रन होने से पहले ही हम ये जान जाते हैं कि हमारी कंपेन्स का रिजल्ट क्या होगा। बाइंग टाइप रीचर फ्रिक्वेंसी मैज इसीलिए इस्तेमाल होती है कि हम हर चीज़ में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि हमारी कंपेन्स का रिजल्ट कैसा होगा, रीच कितनी आएगी, इंप्रेशंस कितने आएंगे, हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, सीपीएम क्या पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक कंपेन्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, एक बाइंग टाइप के बारे में सीखेंगे जिसे रीच एंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दरअसल जब भी हम कोई कंपेन रन करते हैं तो उसमें हमें दो तरह की बाइंग टाइप मिलती हैं, एक रीच एंड फ्रीक्वेंसी और दूसरी उसमें ऑक्शंस। ऑक्शंस तो ज़्यादातर कंपेन्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन रीच एंड फ्रीक्वेंसी को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने ब्रांड्स को पूरे मुल्क में सर्कुलेट करना होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए होती है। रीच एंड फ्रीक्वेंसी बाइंग टाइप्स अलाउ यू टू बुक campaigns in advance and predict how those campaigns will perform before they run। रीच एंड फ्रीक्वेंसी बाइंग टाइप हमें अलाउ करती है कि हम अपनी campaigns को एडवांस में बुक करें और प्रिडिक्ट कर सकें उसके बारे में ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये कैसे परफॉर्म। रीच एंड फ्रीक्वेंसी में हमें एडवांस में ये बता दिया जाता है कि आपका CPN कॉस्ट पर माइल थाउजेंड्स क्या, इंप्रेशंस क्या होंगे, रीच कितनी होगी और टोटल बजट कितना होगा और कितने लोगों तक आपकी कंपेन पहुंचेगी। रीचर फ्रीक्वेंसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमें इससे ब्रॉडर रीच मिलती है और हमारे ब्रांड की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों के लिए रीच एंड फ्रीक्वेंसी की बाइंग टाइप को इस्तेमाल करना बेटर है। उन लोगों के लिए ये बेटर है जो कि अपने चाहते हैं कि ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, 2 लाख 10 लाख या 20 लाख लोगों तक उनका ब्रांड पहुंचे। उसके अलावा ये उन लोगों के लिए बेटर है जो किसी स्पेशल एरिया को छोड़ के पूरी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। और उन एडवर्टाइजर्स के लिए भी ये बेस्ट है जो चाहते हैं कि वो अपनी कंपेन्स को प्रेडिक्ट कर सकें कि हमारी कंपेन्स किस तरह की होगी, उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकें कि वो आखिर में कैसा परफॉर्म करने जा रही है जो हम कंपेन रन कर रहे हैं। और उसके अलावा एडवर्टाइजर्स को ये भी सहूलियत मिलती है रीच एंड फ्रिक्वेंसी में कि वो ये कंट्रोल करें कि एक बंदा हमारे ऐड को कितनी बार देखेगा, जिसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो हम इम्प्रेशन और रीच को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारी 5,000 इम्प्रेशन आते हैं तो उसको अगर उसकी रीच से हम डिवाइड कर दें जो कि 2500 है तो हमें 2% फ्रिक्वेंसी मिलेगी। मतलब कि 5,000 इम्प्रेशंस मिले, रीच उसकी 2500 हुई, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 2% होगी। फ्रिक्वेंसी मतलब कि हमारा ऐड एक बंदे को कितनी बार दिखाया गया, 1 बार दिखाया गया, 2 बार दिखाया गया या 3 बार दिखाया गया, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब जब हम सेलेक्ट करते हैं बाय टाइप रीच एंड फ्रीक्वेंसी को, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कंपेन्स ऑब्जेक्टिव्स कम हो जाते हैं। टोटल 6 कंपेन्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जब हम रीच और फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक एंड इंगेजमेंट। तो अब हम आ चुके हैं अपने एड्स मैनेजर में। मैं अपना अपना चालू अकाउंट इस पे सिलेक्ट करता हूँ और हम इसको रीच एंड फ्रिक्वेंसी की कंपेन्स को रन करना यहाँ से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब एक बात को आपको जहन में रख लेनी चाहिए कि रीच एंड फ्रिक्वेंसी का ऑप्शंस, बाइंग टाइम ऑप्शंस हर एक के अकाउंट में नहीं होता, कुछ ही अकाउंट्स में ये अवेलेबल होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने अकाउंट्स में ये वाला ऑप्शंस नहीं मिलता तो इसका मतलब है आपका एड मैनेजर्स या एड्स अकाउंट अभी तक एलिजिबल नहीं है रीच एंड फ्रिक्वेंसी को जैसी कंपेन्स को रन करने के लिए। तो हम यहाँ से क्रिएट्स में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम यहाँ से बाइंग टाइप को रीच एंड फ्रिक्वेंसी पे रख देंगे और यहाँ से हम रन करेंगे ट्रैफिक। तो हम इसमें ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव रख के आगे चलें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होता है अवेयरनेस। अब हम जान लेते हैं कि अवेयरनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो किस लिहाज से बेहतर है। हमें इसमें रीच मिलती है बहुत ज़्यादा, हमारे ब्रांड की या बिज़नेस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, हमें बहुत ज़्यादा वीडियो व्यूज़ मिलते हैं, हमें स्टोर लोकेशंस अवेयरनेस मिलती है कि हम लोगों को अपने स्टोर जो हमारा होता है, फिजिकल स्टोर होता है, उस पर लोगों को बेच सकते हैं। उसके बाद ट्रैफिक इसलिए गुड होती है जो हम आगे जाके अपनी कंपेन्स में इसी ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलेंगे। ये लिंक्स क्लिक के लिए बेस्ट होती है। किसी भी तरह का लिंक क्लिक्स, चाहे आपका यूट्यूब के चैनल का लिंक क्लिक्स हो, चाहे आपका लैंडिंग पेज व्यू का लिंक क्लिक्स हो या तो किसी पेज का लिंक क्लिक्स हो, ये इसके लिए ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव बेस्ट रहता है।
तो अगर इंगेजमेंट की बात करें, जब हम रीच एंड फ्रिक्वेंसी बाइंग टाइप को सिलेक्ट करके अपनी कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो हमें वीडियो व्यूज़ और पोस्ट इंगेजमेंट्स मिलते हैं। तो जैसे ही हम कंपेन्स लेवल को ओपन करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले कंपेन का नाम देना होता है, उसके बाद स्पेशल्स ऐड कैटेगरीज देनी होती है और उसके बाद बाइंग टाइप सेलेक्ट करनी होती है। तो चलें हम अपनी कंपेन्स लेवल पे जाके ये सेटिंग कर, तो हम आ गए हैं अपनी कंपेन लेवल्स पे। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ रीच एंड फ्रिक्वेंसी एंड, और स्पेशल्स कैटेगरी हम इसकी कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे। स्पेशल्स कैटेगरी होती है क्रेडिट कार्ड के लिए, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इशू या इलेक्शंस के लिए ये स्पेशल कैटेगरी इस्तेमाल हो। तो हम बाइंग टाइप को रीच एंड फ्रिक्वेंसी रख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रैफिक है, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं जिसे एड सेट्स लेवल कहते हैं। एड सेट लेवल पर हमें कौन कौन सी सेटिंग करनी होती है? सबसे पहले हमें एड सेट नेम देना होता है, पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट देना होता है, शेड्यूल करना होता है कि हम ऐड कब से कब तक चलेगा, एडवर्ड शेड्यूलिंग करना होता है। एडवर्ड शेड्यूलिंग दरअसल क्या होता है कि हम दिन के किसी ख़ास हिस्से में अगर अपने एड्स को रन करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर देंगे एडवर्ड शेड्यूलिंग में, मतलब 12 PM से 5 PM या 12 AM से 5 AM तक। तो इसी दरमियान हमारा ऐड चलेगा जो हम एडवर्ड शेड्यूलिंग में या स्केड्यूलिंग में लगाएंगे। उसके बाद हमें ऑडियंस सेलेक्ट करना होता है, ऐड फॉर्मेट्स देना होता है, प्लेसमेंट बतानी होती है, ब्रांड सेफ्टी के बारे में बताना होता है, इन्वेंट्री फिल्टर्स के बारे में बताना होता है, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी की सेटिंग करनी होती है, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करनी होती है। एड सेट लेवल पर हमारे पास काफ़ी कोई सेटिंग्स होती हैं, तो चलें हम वन बाय वन तमाम सेटिंग्स को अपनी कंपेन्स के एड्स लेवल में जाके देखते हैं। सबसे पहले हमारे एड सेट का नाम होता है जिसका मैं नाम वही रीच एंड फ्रिक्वेंसी रख दूंगा। आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी नीड और स्ट्रेटजी के हिसाब से। यहाँ पेज का नाम मैं सिलेक्ट कर देता हूँ अपने नाम से। उसके बाद हमारे पास स्केड्यूल्स क्या था कि हमारा ऐड कब से कब तक रन होगा। स्केड्यूल्स के बारे में बताता हूँ तो 28/12/2022 से लेकर 3/1/2023 तक हमारा ऐड चलेगा। के बाद हमारे पास आ जाता है एडवर्ड स्केड्यूलिंग। तो हम ये क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेटा को ये बता रहे होते हैं कि दिन के किसी ख़ास हिस्से में हमारे एड्स को उसने रन करना है, बाकी ऑल डे या ऑल नाइट उसने स्टॉप कर देना है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ये वाला कि 6 AM से लेकर 3 PM, मतलब सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक उसने मेरा ऐड रन करना है, और बाकी जो टाइम बचता है 24 घंटे में से 9 घंटे उसने ऐड को रन करना है और बाकी घंटे उसने स्टॉप कर देना है। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो मेरा ऐड 6 बजे से 3 PM लोकल टाइम 9 घंटे के लिए रन होगा, बाकी तमाम टाइम ये बंद रहे। उसके बाद आइडेंसिस की बात हुई थी, तो आइडेंसिस हमारे पास पाकिस्तान की हैं जिसमें 18 साल से लेकर 65 साल तक के बंदे मौजूद होंगे। उसके बाद हम चूँकि हमने अपना ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था लिंक्स क्लिक का, तो उसी लिहाज से हम अपना ऐड भी आगे ऐड फॉर्मेट को हम इमेज और क्रॉजल या वीडियो दोनों में लगा सकते हैं, इन दोनों में से कुछ। तो प्लेसमेंट की बात हुई थी, तो प्लेसमेंट में हम यहाँ पे रखेंगे मैनुअल प्लेसमेंट। अपनी मर्ज़ी से ऑटोमेटिक करते हैं तो फेसबुक अपनी मर्ज़ी से आपके ऐड को प्लेस करेगा, लेकिन अगर मैनुअल प्लेसमेंट करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से प्लेसमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करें, फेसबुक को सिलेक्ट करें, और डिवाइसेस कौन कौन सी हैं उनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे प्लेसमेंट में नीचे कुछ ऑप्शन ये हो गए हैं, फेस कहाँ कहाँ पे आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, फेसबुक के राइट कॉलम वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप अपने तौर पर भी पढ़ सकते हैं, ये नॉर्मल और आम सी हैं प्लेस। उसके बाद हमारे पास ब्रांड सेफ्टी की बात आ जाती है, तो ब्रांड सेफ्टी में हम अपना कंटेंट को मिनिमाइज करते हैं कि हमारा कंटेंट इन ब्रांड्स के साथ नहीं शो होना चाहिए, इन ब्रांड्स की वीडियो इंस्टेंट आर्टिकल या रील्स के साथ शो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री फ़िल्टर आ जाते हैं, तो हम ज़रा जान लेते हैं कि इन्वेंट्री फ़िल्टर होते क्या हैं और उन कौन कौन सी टाइप्स हैं। हम आ चुके हैं अपने इन्वेंट्री फ़िल्टर्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वेंट्री फ़िल्टर्स होते क्या हैं। इन्वेंट्री फ़िल्टर्स कंट्रोल द टाइप ऑफ कंटेंट दैट अपीयर्स लॉन्ग योर एड्स इन स्पेसिफिक प्लेसमेंट। जब हम स्पेसिफिक प्लेसमेंट में हम अपना ऐड रन कर रहे होते हैं तो कौन इस कंटेंट को कंट्रोल करते हैं कि वहाँ पे हमारा ऐड रन ना हो।
जहाँ जहाँ पे हम चाहेंगे हमारा ऐड रन होगा। जिस जिस कंटेंट को हम प्रिवेंट कर देंगे इन्वेंट्री कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए, वहाँ वहाँ पे हमारा ऐड रन नहीं होगा। जिस कंटेंट को हम एक्सक्लूड करेंगे उस पर हमारा कंटेंट नज़र नहीं आएगा। अब जो कंटेंट है ये इंस्ट्रीम वीडियो की सूरत में हो सकता है, इंस्टेंट आर्टिकल की सूरत में हो सकता है, फेसबुक रील भी हो सकता है, या कुछ फेसबुक का ऑडियंस टाइप एप्स भी हो सकती हैं। इन्वेंट्री फिल्टर हमें ये अलाउ करते हैं कि किन किन कंटेंट के ऊपर हमने अपना ऐड दिखाना है और किन को एक्सक्लूड कर देना है, मतलब निकाल देना है। अगर बात हम करें टाइप्स की, तो हमारे पास 3 किस्म के इन्वेंट्री फिल्टर्स: फुल इन्वेंट्री फिल्टर्स, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री फिल्टर्स, लिमिटेड इन्वेंट्री फिल्टर। अब जो फुल इन्वेंट्री फिल्टर हमारे पास है वो हमें इस अलाउ करता है कि हम उस कंटेंट पे अपना ऐड नहीं दिखाएंगे जो कि फेसबुक की मोनेटाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। उस कंटेंट को हम निकाल देंगे जो कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करता। इसकी वजह से हमें ज़्यादा रीच मिलती है। इसमें कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं, जैसे कि हिट स्पीचेस, वायलेंस जैसे कंटेंट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में हम सेंसिटिव कंटेंट को हम निकाल देते हैं। इसकी वजह से हमें ब्रॉडर रीच मिलती है। उसके बाद लिमिटेड इन्वेंट्री का फ़िल्टर अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम मॉडरेट और सेंसिटिव कंटेंट दोनों को ही निकाल देते हैं, और इसके साथ लाइव वीडियो की मॉडरेट एतदाल वाला कंटेंट, सेंसिटिव कंटेंट दोनों को ही निकालेंगे और साथ में लाइव वीडियो को भी निकाल देंगे जब हम लिमिटेड इन्वेंट्री फिल्टर को इस्तेमाल करें। अगर हम लिमिटेड इन्वेंट्री फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास कोई भी कंटेंट ऐसा बचता नहीं रह जाता जिस पे हम अपना ऐड रन कर, तो ये हमें रीच हमारी लोअर कर देगा और कॉस्ट को हाई कर देगा। अब इन तीनों फिल्टर्स को अपनी कंपेन्स के ऊपर जाके देखते हैं कि ये वहाँ पे कैसे एक्ट कर। तो हम अपनी कंपेन्स के ऊपर आ गए हैं एड सेट लेवल पे। तो ये तीनों फिल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री और लिमिटेड इन्वेंट्री। हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड इन्वेंट्री रखते हैं, इस पे कुछ कंटेंट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं और बाकी उधर ही रख देते हैं। उसके बाद नीचे है जी कंटेंट टाइप्स एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूड ऑल वीडियो, लाइव वीडियो। अगर इसको हम प्रेस कर देंगे, ऑन रखेंगे, तो जितनी भी लाइव वीडियो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे चल रही होंगी उन पे हमारा ऐड नज़र नहीं आएगा। उसके बाद साथ में रीच एंड फ्रिक्वेंसी एस्टिमेटेड के ऑप्शंस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बजट हमारा है, इसको हम 20,000 तक कर देंगे के। तो जब हमने 20,000 का बजट रखा तो हमारे पास रीच हो गई 3,43,350 लोगों तक ये हमारा ऐड पहुंचेगा, और हमें कॉस्ट पर माइल 1000 मतलब CPM हमें पड़ेगा 44.64 रुपीज़। तो हमारी फ्रिक्वेंसी की जो रेट होगी, जो रेशियो होगी, वो 1.30 होगी। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंपेन्स कितनी अच्छी जाने वाली है और इस पे टोटल बजट कितना लगेगा और हमें कितनी रीच मिलेगी। हम अगर बजट की जगह रीच को रख लेते हैं तो हम चाहते हैं कि सिर्फ 10,000 लोगों तक ना हमारा जो ऐड है वो पहुंचे। ये 10,000 को अलाउड ही नहीं करता, तकरीबन हम 50,000 कहते हैं। तो ये देखते हैं, अब हमें 2 लाख से कम हम रीच को सिलेक्ट नहीं कर सकते। फेसबुक हमें रीच एंड फ्रिक्वेंसी में 2 लाख से कम रीच को सिलेक्ट करने नहीं देती, जो कि हमारा टोटल बजट बनता है 11,580.77 रुपये। तो हमारा CPM भी हमने कंट्रोल कर लिया, फ्रिक्वेंसी भी देख ली, और एस्टिमेट ऑडियंस साइज जो है 36 मिलियन तकरीबन है फेसबुक के पास पाकिस्तान में इस वक्त। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी, हमारे पास लिंक क्लिक्स है। अगर हम अवेयरनेस का कंपेन्स को रन करते हैं तो उसमें हमारे पास इम्प्रेशंस होता है, उसके बाद हमारे थ्रू प्ले होते, रिकॉल लिफ्ट भी मौजूद होती। उसके बाद हमारे पास अगर हम अवेयरनेस की कंपेन्स ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते तो उसमें हमारे पास रिकॉल लिफ्ट होती, थ्रू प्ले होता या इम्प्रेशंस होते। क्योंकि हमने ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी फॉर लिंक्स क्लिक रखा है तो हमें सिर्फ यहाँ पे लिंक्स क्लिक की नज़र आ, और नीचे लिखा हुआ है व्हेन यू चार्ज, हमें कब फेसबुक चार्ज करेगा। जब हमारे 1,000 इम्प्रेशंस आएंगे तो फेसबुक हमें 44.63 रुपीज़ चार्ज करेगा। मतलब कि जब हमारे पास 1,000 इम्प्रेशंस हमारी एड्स पे आ जाएंगे तो हमें कितने रुपए देने होंगे, 44.63 रुपीज़। उसके बाद बीट स्ट्रेटजीज ऑटोमेटिक रखेंगे क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी और रीच का बाइंग टाइप सेलेक्ट किया है। डिलीवरी टाइप ऑटोमेटिक होगी।
अगर हम उसके बाद फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक बंदे को हमारा ऐड 7 दिन में कितनी बार नज़र आएगा, एक बंदे को हमारा ऐड 7 दिन में कितनी बार नज़र आएगा। तो अगर मैं ऐड इस वक्त ये कंपेन रन कर देता हूँ तो एक बंदे को मेरा ऐड 2 बार नज़र आएगा 7 दिन में। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है ऐड सेट लेवल पर। उसके बाद हम ऐड को सेट करना सीख। अब जब हम ऐड लेवल पर पहुँचते हैं तो हमारे पास ऐड का नाम आ जाता है, ऐड सेटअप, मीडिया, प्राइमरी टैक्स, ऐड अ डेस्टिनेशन। हमारे पास सबसे पहले ऐड का नाम आएगा, ऐड सेटअप आएगा, मीडिया, प्राइमरी टैक्स, ऐड अ डेस्टिनेशन चीज़ें हम सेट करते हैं ऐड लेवल। तो हम देखते हैं कि अपनी कंपेन्स में जाके ऐड लेवल को कैसे क्रिएट करें। जब आप ऐड सेट लेवल पर होते हैं तो उस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके नीचे क्रिएट ऐड पे आप क्लिक कर। इससे पहले आपको रिजर्व एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। रिजर्व एंड अपलोड पे ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐड सेट लेवल रिजर्व हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे ऐड अपलोड करने के बाद जब हम इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद हम ऐड सेट लेवल पे यहाँ पे आके क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हम सबसे पहले अपने ऐड लेवल पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम अपने ऐड का नाम देंगे, तो मैं इसका नाम रीच एंड फ्रीक्वेंसी रख देता हूँ, जो हम शुरू से ही नाम लेके चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रख देता हूँ तो ठीक हो गया। उसके बाद पेज हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऐड सेटअप कौन सा होगा, तो मैं क्रिएट ऐड सेटअप पे ऐसे ही रहने देता हूँ। तो मैनुअल अपलोड कर लेता हूँ मैं यहाँ से कोई सिंगल वीडियो या क्राउजल, मैं सिंगल इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं अपलोड मीडिया पे क्लिक करता हूँ, इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। तो कोई भी इमेज अगर मुझे यहाँ से भी मिल जाती है तो उस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो ये मैंने क्लिक कर ली, आई थिंक ये वीडियो थी, मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे मुझे प्राइमरी टैक्स देना होगा, क्रिएट अ वे टू ग्रो योर बिजनेस क्विकली। तो मैंने जल्दी से इसकी हेडलाइन दे दी, उसका प्राइमरी टैक्स दे दिया। उसके बाद हेडलाइंस अगर देंगे लर्न हायर, तो ये वाली लाइन दे दी। आप अपनी मर्जी की एडिंग दे सकते हैं। तो उसके बाद लर्न मोर के बजाय मैंने यहाँ पे बटन रख दिया वॉच मोर या सब्सक्राइब का, वॉच मोर का बटन रख देते हैं। उसके बाद वीडियो का यूआरएल दे देते हैं। हमने उस वेबसाइट का लिंक दे दिया जहाँ पे हम इसको लैंड करवाना चाहते हैं जब कोई हमारा ऐड देखेगा। तो कॉल एक्सटेंशन को हम फिलहाल ऑफ कर लेते हैं। कॉल एक्सटेंशन का अगर बटन देंगे तो लोग यहाँ पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री कोड मैं पाकिस्तान रख देता हूँ, नंबर भी दे दिया। तो अब ये लोग हमें, तो अब हमारी ये कंपेन्स तैयार है। हमने आज की इस वीडियो में सीखा कि रीच और फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी कंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं और रीच और फ्रीक्वेंसी का क्या क्या फ़ायदा है। और हमने तमाम सेटिंग्स सीखी जो कि कंपेन्स लेवल्स पे हमने की, उसके बाद एड सेट लेवल पे की, उसके बाद एड लेवल्स पे की, और आखिर में हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी दिया और हमारी एक कंपेन्स तैयार हो गई बाइंग टाइप रीच और फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए। रीच और फ्रिक्वेंसी बेसिकली हमें ब्रॉडर रीच देती है, मतलब मैक्सिमम रीच देती है। हमें यह अलाउ करती है कि हम अपनी कंपेन्स को प्रिडिक्ट कर सकें कि हमारी कंपेन रन कैसे होगी, मतलब रन होने से पहले ही हम ये जान जाते हैं कि हमारी कंपेन्स का रिजल्ट क्या होगा। बाइंग टाइप रीच एंड फ्रिक्वेंसी मैज इसलिए इस्तेमाल होती है कि हम हर चीज़ में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि हमारी कंपेन्स का रिजल्ट कैसा होगा, रीच कितनी आएगी, इंप्रेशंस कितने आएंगे, हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, सीपीएम क्या पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।